नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हेलो स्कॉलर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आरआरबी पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, स्केल 2 और स्केल 3, इन सारे एग्ज़ाम्स का हम पैटर्न देखेंगे। आखिर किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आईबीपीएस कंडक्ट करता है इन एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम स्केल 1 दैट इज पीओ की बात करें तो पीओ में 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला होता है प्री, फिर होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। ठीक है, प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम और फिर होता है आपका इंटरव्यू। अब हम जरा प्री का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखिए, प्री में आपके 2 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों सेक्शन जो है 40-40 नंबर के होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो देखिए, टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 80 नंबर के, और टाइम आपको मिलता है 45 मिनट का। ये जो टाइम है ये कंसोलिडेटेड टाइम है ना, मतलब कंप्लीट टाइम आपको मिलता है 45 मिनट का। ये नहीं कि सेक्शन का टाइमर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्री में। जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में यहाँ पर 4-5 सेक्शंस होते हैं। जैसे कि पहला तो आपका रीजनिंग हो गया, फिर आपका हो गया जीए, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और कंप्यूटर हो गया। तो देखिए, यहाँ पे भी 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 40, जीए के 40, मैथ्स के 40, इंग्लिश के 40 और कंप्यूटर के 40। रीजनिंग होती है 50 नंबर की, जीए होती है 40 नंबर की, मैथ्स होती है 50 नंबर की, इंग्लिश होती है 40 नंबर की, कंप्यूटर होती है 20 नंबर की। अब यहाँ पे या तो आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से एक एग्जाम आप दे सकते हैं। तो टोटल देखिए 200 क्वेश्चंस होते हैं आपके और 200 नंबर होते हैं। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन केवल 20 नंबर के होते हैं। तो 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का। ठीक है। अब अगर आपका मेंस का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के बाद फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है उनको फिर फाइनल जॉब पोस्टिंग दी जाती है। अगर हम क्लर्क की बात करें तो देखिए, क्लर्क में 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, प्री और मेंस। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसा कि जो पीओ के सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे सेम है, केवल क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। क्लर्क का भी प्री का सेम प्रोसेस है जो आपने पीयू का देखा था अभी। रीजनिंग और मैथ्स आती है, 40-40 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 80 मार्क्स के, और आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। मेंस में अगर हम बात करें, मेंस में भी सेम प्रोसेस है पूरा। रीजनिंग है, जीए है, मैथ है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं, और कंप्यूटर है। तो टोटल 200 क्वेश्चन है 200 नंबर के, और आपको 2 घंटे में ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए, पीओ और जो क्लर्क है दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ होता क्या है कि डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का चेंज हो जाता है। पीओ में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लर्क में थोड़े से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पजल है तो क्लर्क में इजी पजल पूछी जाती है, जबकि पीओ में थोड़ी सी टफ पजल पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं स्केल 2 ऑफिसर की। तो आईबीपीएस आरआरबी क्या करते हैं, जो ये रीजनल रूरल बैंक से ग्रामीण बैंक, तो ये लोग डायरेक्ट भर्ती भी निकालते हैं स्केल 2 और स्केल 3 पोस्ट के लिए। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं स्केल 2 और स्केल 3 पोस्ट के लिए। थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जितने भी ये स्केल 2 और स्केल 3 की पोस्ट है, पहली चीज़ तो ये है कि ये सिंगल एग्जाम होता है, प्री और मेंस का यहाँ पर खेल नहीं है। केवल आप एक एग्जाम देना है, अगर क्वालिफाई हो गया तो फिर इंटरव्यू दीजिए और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर भी 5 सेक्शंस होते हैं स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर में, जीबीओ में। पहला रीजनिंग हो गया, फिर आपका मैथ्स हो गया, वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन दैट इज मैथ्स, और ये फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई है ना, जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। तो जीए होती है यहाँ पे, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस कर दिया, थोड़ा सा इसमें बैंकिंग के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं, और फिर आपका कंप्यूटर हो गया। तो इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब ये फाइनेंशियल अवेयरनेस से डरने की जरूरत नहीं है, इतने भी कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं। पहले तो आपका करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, वो पूछा जाता है, फिर जीए पूछी जाती है, और फिर बैंकिंग थोड़ी बहुत पूछी जाती है। तो इसका पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है,
उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब स्केल 2 में स्पेशलिस्ट कैडर होते हैं। स्पेशलिस्ट कैडर में जैसे कि मान लीजिए जो स्पेशलिस्ट पोस्ट होती हैं, जैसे कि आईटी हो गया, एचआर हो गया, ठीक है, तो ये सारी पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट। उसमें भी सेम पैटर्न है, रीजनिंग, मैथ्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर और प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो स्पेशलिस्ट पोस्ट है तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल नॉलेज करके सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, मैथ के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, और प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो टोटल हो गए 240 क्वेश्चन 200 नंबर के, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे। आपको बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएंगे, बाकी हम लोगों ने भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उससे गो थ्रू करेंगे तो ईजिली आपका ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो सेक्शन है वो कवर अप हो जाएगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है इस एग्जाम के लिए। 240 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर हैं, और 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। स्केल 3 की अगर हम बात करें तो स्केल 3 में भी सेम पैटर्न है, कुछ डिफरेंस नहीं है। रीजनिंग है, मैथ्स है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर। तो 40 क्वेश्चन है 50 नंबर के, मैथ के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब टोटल आप देखें तो टोटल हो गया आपका यहाँ पे 200 क्वेश्चन है 200 नंबर के। अब इंग्लिश या हिंदी में से आप एक आपको चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के, और आपको यहाँ पर टाइम मिलता है 2 घंटे का। तो स्केल 3 भी अच्छी पोस्ट होती है और स्केल 2 भी अच्छी पोस्ट है। जो भी आपकी क्वालिफाई हो जाए तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है स्केल 1, स्केल 2 या स्केल 3 के एग्जाम पैटर्न से लेकर के, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल है, जितना भी फ्री कंटेंट है, वो पूरा उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या सिलेबस है और कैसे आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।